चेयरमैन साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका क्या उद्देश्य था? प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भाजपा कार्यकर्ताओं की सभी कार्यकर्ता लोग थे, मीटिंग थी। जो हमारे यहाँ नगर में चेयरमैन इस समय मुख्तार अली हैं, वो उनका आपराधिक इतना बड़ा इतिहास है जिसके साक्ष्य हम लोगों ने आज न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। और ये समझ लीजिए कि उसमें जरूर निश्चित ही ये बर्खास्त होंगे, साथ साथ में इनकी सजा भी होगी। इस उद्देश्य से प्रेस वार्ता और कार्यकर्ता मीटिंग की है। ये याचिका किसके द्वारा की गई है न्यायालय में? ये याचिका हमारी बेटे की वाइफ सोनम गुप्ता चुनाव जो लड़ी थी, तो थोड़े वोटों से हारी थी, उसके मतलब ये कैसे ज्ञात हुआ कि इनका आपराधिक इतिहास है? ये इनके दो एक साथी जो साथ में चिलम वलम पीते थे, वो सुल्फा पीते थे, वो एक लोग आए हमारे पास, बोले अरे आपको पता नहीं? हमने क्या बताओ? बोले ये तो वहाँ के भागे हुए, ये अपना परिचय खुद ही अपने साथियों को बैठ के चिलम पीते समय बताता था। उन लोगों ने हमको आगे बताया, हम जाके पीलीभीत इसके मोहल्ले में इनके घर पे गए, वहाँ से पता किया, वहाँ पर ये बात पता लगी, तो उसके बाद पीछे लग गए। फिर इसके बाद पीछे लगने में इनके एक अपराध नहीं है, 10 अपराध है, सजा काटे हुए हैं, जेल काटे हुए हैं, और हर तरीके का अपराध, चाकू में भी, शहर बदर भी हुए, चोरी में रंगे हाथ पकड़े गए, इसमें हाथ पुड़िए पकड़े गए, हर तरीके की हुआ। न्यायालय से क्या उम्मीद है आपको? न्यायालय तो 100% का चुनाव बर्खास्त करेगा, उनकी सजा भी हो। कुछ नगर की जनता के लिए कहना चाहते हैं आप क्या? नगर की जनता का ये दुर्भाग्य है कि बाहर का व्यक्ति आया हुआ जो यहाँ का नागरिक भी नहीं है और वहाँ से यहाँ का प्रथम नागरिक बन बैठा, इससे दुर्भाग्य हो क्या बात है? सरकार और प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सरकार प्रशासन से मांग है कि जिस तरीके से खजाने की चाबी चेयरमैन के हाथ से निकलती है, मेरा सरकार से निवेदन है कि इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। ऐसे क्रिमिनल व्यक्ति को इस पद के योग्य नहीं है, जिन्होंने पूरा इतिहास छुपाया है अपनी बयानबाजी में, इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। और नहीं तो कम से कम स्टे तो लगाया ही जाए इनके, जो पैसा एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से कमीशन खोरी में खर्च कर रहे हैं। मेरा ये निवेदन सरकार से। बाकी साहब, आज यहाँ कार्यक्रम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य केवल यहाँ के जो चेयरमैन पद के, जो इस टाइम चेयरमैन के पद पे आरूढ़ मुख्तार अहमद, उनके बारे में लोगों को बताना कि वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनके जो आपराधिक इतिहास जिसको उन्होंने छुपा कर यहाँ पे नामांकन किया और धोखे से विजय हासिल की, तो उसके सिलसिले में यहाँ पे लोगों को जानकारी देना और ये बताना कि वो काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनका ये नामांकन रद्द होने के लायक है और उनके इस पद पर रहने पर हमारे विधिक अधिकारों का उल्लंघन होना है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके विरुद्ध में आपने न्यायालय में किसी प्रकार का मामला दायर किया है क्या? जी, उनके इस नामांकन के खिलाफ न्यायालय से डीजीपी के यहाँ अपील दायर की थी, सोनम गुप्ता बनाम मुख्तार अहमद के नाम से, जो अभी डीजे फर्स्ट में चल रहा है, जिसमें अब मामला इशूज़ पे आ गया है। अभी आज हमने अदालत में उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड संबंधी जो प्रपत्र हैं बाकायदा फेहरिस्त देकर, जिसमें RTI की नकल, जिसमें उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूरा विवरण, उनके 4 मुकदमे 292/2010 और तमाम और का विवरण न्यायालय में सर्टिफाइड नकल के रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि न्यायालय उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर संज्ञान ले। और चूँकि उन्होंने अपने नामांकन प्रपत्र को भरते हुए उसमें प्रपत्र संख्या 7 में जो अपना आपराधिक इतिहास बताया जाता है, वहाँ पे हर जगह उन्होंने खुद को निर्दोष और बिना आपराधिक इतिहास का बताया है। इसके विरोध में हमने उनका ये विवरण वहाँ दिया है, ताकि उनका नामांकन, उनका इस पद पे रहना निलंबित हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की। जो आपराधिक साक्ष्य आपने प्रस्तुत किए हैं, उनमें किन किन धाराओं का उल्लेख है? उसमें चोरी से लेके इसमें कि 18 पुड़ियाँ, मतलब 18/20 NDPS का उल्लेख किया है। गुंडा एक्ट में इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई। इसके अलावा इन्होंने एक औरत के चाकू भी मारा है, ऐसा संज्ञान में आया है। उसकी सर्टिफाइड नकल के लिए अभी आवेदन किया है। जो बाद इनके ऊपर दिखाए गए हैं, क्या वो विचाराधीन हैं या निस्तारित हैं? इनके 3 वादों में तो इन्हें किसी में 11 महीने, किसी में 2 महीने, 3 महीने सजा काट के कन्फेशन के आधार पर उनको निस्तारित किया गया। कई बार जिला बदर हुए हैं, जो अपने ज़िले से बाहर रह के इन्होंने अवधि पूरी की है और अभी भी ये वहाँ पीलीभीत के ही नागरिक हैं। इन्होंने अपनी नागरिकता को छुपाकर यहाँ फर्जी तौर पे अपना
प्रमाण बनाकर नामांकन किया है। ऐसा कोई साक्ष्य मिला है जिसमें इनके विरुद्ध अभी भी कोई विवाद जो है विचाराधीन है न्यायालय में? ऐसे साक्ष्यों की अभी जांच पड़ताल जारी है। ये चीज़ें आसान नहीं होती, हम लगे हैं। जैसे ऐसा कोई साक्ष्य होगा तो माननीय न्यायालय तो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। क्या उम्मीद की जा सकती है, न्यायालय से न्याय मिलेगा? न्यायालय से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है और इसीलिए हम न्यायालय की शरण में गए हैं। बाकी आप लोगों को ये जागरूक करना कि हमने चेयरमैन के पद पे ऐसे प्रत्याशी को चुना है जो उस पद के योग्य नहीं था और हम सबको इसका विरोध राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी सक्षम अथॉरिटी है उसके समक्ष ज्ञापन देकर भी जताना। धन्यवाद।